अस्सलामुअलैकुम जी फैमिली, कैसे हो आप सब। हाँ जी जनाब, आज तो मुंह में भर भर कर पानी आएगा ये वाला मेरा व्लॉग देखकर। इतने यमी पोटैटो नगेट्स बोलने, कटलस नहीं, ये वाले बहरहाल इतने मज़े के नगेट्स मेरी बहन ने बनाए हैं जो कराची से आई है, और अब हम उसको बोलते हैं कराची पैन मतलब कराचन पैन इस तरह से बोलते हैं। बहुत ही टेस्टी है। मैं और मामा यहाँ पर ये खा रहे हैं। और आज की वीडियो, आज का व्लॉग मेरे लिए तो इतना ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मैं अपनी मामा का पूरा घर का टूर देने वाली हूँ, नीचे से लेकर ऊपर तक। क्योंकि मेरी इसमें बचपन से लेकर जो यादें हैं, बचपन तो नहीं, पैदा हम यहाँ नहीं हुए, पैदा हम कहीं और हुए थे। 96 में हम इस घर में शिफ्ट हुए थे। तो मैं आपके साथ पूरा शेयर करूँगी, छोटी छोटी बातें भी शेयर कर दूँगी कि हम शादी से पहले मैं लाइक यहाँ पे कैसे रहती थी। मतलब यादें रहती हैं ना, आप लोग भी अपनी मामा के घर जाते होगे, अगर आप मैरिड हो तो आप लोगों को याद आता होगा, हाँ यार हम लोग यहाँ पे सोते थे, यहाँ पे पढ़ते थे, यहाँ पे खेलते थे, कुछ भी लाइक किचन में काम करते थे। और अगर मैरिड नहीं हो तो जब भी मैरिड हो जाओगे तो ये यादें, ये टाइम, ये घर, मतलब इसके कमरा, इसका किचन बहुत ज़्यादा याद आने वाला है आपको। तो यहाँ पर मेरी बहन ने एक्स्ट्रा ही ज़्यादा ये पॉप्स बना दिए थे, तो मैं शॉपर में डाल के इन्हें नीचे लेके जा रही हूँ कि अगर कोई बच्चा मुझे मिल गया तो उन्हें दे दूँगी, क्योंकि घर के बच्चे ये बिल्कुल नहीं खा रहे। और वो छोटू जो है नानू, उसको फिर पिला रही हैं। हाँ जी जी फैमिली, आप लोग भी ज़रूर मेरे साथ अपने नहीं सॉरी मेरे ये जो ब्लॉग के नीचे कमेंट बॉक्स है वहाँ पे शेयर कीजिएगा अपनी नानों के घर का या अपनी अम्मी के घर का एक्सपीरियंस या यादें। आप लोग भी ज़रूर शेयर कर सकते हो अगर आप मैरिड हो, सारी मेरी बहनें। और यहाँ पे जो है मैं नीचे जाने वाली हूँ, तकी को गोदी में उठाकर, और सिनान साहब ऊपर आ रहे हैं और लाइट बंद कर दिया। अभी सारे बच्चे चलेंगे मेरे साथ नीचे। अभी मैं नीचे जाऊँगी और नीचे से मैं स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे सिनान नीचे से लाइटों को छेड़ी जा रहा है मुसलसल। अब मैं घर के बाहर से नहीं आ सकती थी गली से क्योंकि मैंने स्टार्ट से बिल्कुल शेयर करना था, तो मैं ऊपर से नीचे आ रही हूँ। नीचे वाला पोर्शन है ये जनाब, इसकी एंट्रेंस, ये दरवाज़ा जिसमें आपको अंधेरा नज़र आएगा और बच्चे यहाँ पे अपने खिलौने लेकर आए हुए हैं। ये पहला कमरा है, इसको हम इसको बैठक लाइक भी कह सकते हैं। यहाँ पर एक नीचे जो है 3 ही रूम है। शुरू से हमारा घर जो था वो डबल स्टोरी था, लाइक बस एक ही उसके ऊपर मंजिल थी। हम छोटे छोटे थे तो कभी हम नीचे वाले पोर्शन में रहते थे, कभी ऊपर वाले। लाइक एक पोर्शन हम हमेशा रेंट पे देकर रखते थे क्योंकि मेरे पापा को ज़्यादातर आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ता था, मतलब 1 साल के लिए भी। तो फिर हम मामा जो है अकेली बच्चों के साथ हम होते थे, तो एक पोर्शन हम रेंट पे देते थे और कभी नहीं भी देते थे बीच में। तो अभी हमने नीचे वाला खाली आपको इसलिए नज़र आ रहा है कि ये रेंट पे देंगे दोबारा से। तो अभी ये खाली है, तो ये पहला कमरा था। ये जो इसका दूसरा कमरा, यहाँ पर एक बेड होता था, ये और ये अलमारी। इसके साथ सबसे ज़्यादा मेरी यादें हैं क्योंकि मेरी सारी किताबें, बुक्स इसके अंदर होती थी और मैं यहाँ पर रातों को बैठ के पढ़ती थी। मुझे बस सबसे ज़्यादा मेमोरी अपनी यही याद है। और ये जनाब हमारा छोटा सा किचन है जहाँ पे सिना अबान के बच्चे ने मोटर चला दी है, तो मैं और ख़ुद ही डर कर बाहर भाग गया है। और ये जो सिंक है, इससे मुझे बड़े अच्छा लगता है इसको याद करना, क्योंकि यहाँ पे खड़े होकर जब भी मैं बर्तन धोती थी तो इस खिड़की से बाहर देखती रहती थी। और इस किचन में मैंने बहुत सारी रोटियाँ पकाई शादी से पहले सिर्फ़ और सिर्फ मुझे रोटी पकानी आती थी और कुछ भी नहीं करना आता था, और मामा करने भी नहीं देती थी, कुछ भी नहीं करवाती थी। बस रोटियां मैं पका लेती थी, वो भी शाम की, जब एकेडमी से आकर आप लोग फ्री होते हो तो बस रात की रोटियां मेरे ज़िम्मे थी, बस मैं वो बनाती थी। इसलिए मुझे इस किचन और यहाँ पे बर्तन धोते थे, एक टाइम पे मैं धोती थी, एक टाइम पे मेरी बहन, और इस खिड़की से हम बाहर देखते थे, इसलिए याद है। और इसके बाद ये वाला रूम है, इस बिल्कुल छोटा सा है, इसीलिए अब तो काफ़ी अर्से से हम नीचे वाले पोर्शन में बिल्कुल शिफ्ट नहीं होते क्योंकि ये बहुत छोटा है। जब बच्चे हम लोग छोटे थे तब तो मामा का गुजारा हो गया, लेकिन जो ऊपर वाला पोर्शन है वो थोड़ा इसे बड़ा है और खुला है, तो वहाँ पे थोड़ा अच्छे से मैनेज हो जाता है। तो पहले तो मुझे भी अच्छी तरह याद है, हम ये नीचे वाले 2 रूम्स में भी अच्छे से मैनेज कर लेते थे। एक बेड इसमें होता था इस रूम में, और 2 बेड उस रूम में होते थे। और सोफे कहाँ होते थे, पता नहीं कहाँ होते थे, याद ही नहीं यार ये बात तो मुझे पता नहीं। मन्ना से पूछूंगी या मामा से पूछूंगी जब हम नीचे थे तो हम कैसे रहते थे कसम से मैं तो भूल गई यार। और ये जो आपको एंड पर कमरा नज़र आ रहा है, ये हमारा पूरा गैरेज है। इसमें तो हम कुछ रख ही नहीं सकते थे क्योंकि इसमें गाड़ी खड़ी होती है शुरू से ही। सबसे पहले हमारे पास कैरी डब्बा था, फिर अल्लाह ताला ने हमें विट्स दे दी। और विट्स की कहानी आपको जल्दी सुनाऊँगी। विट्स की नहीं, सॉरी, विट्स हमारी चोरी तो नहीं हुई, जिसको बेची थी उस स्टूपिड ने पैसे भी खा लिए और गाड़ी भी नहीं हमारी खा ली, पैसे भी नहीं दिए, उसको बेची थी और वो आस्तीन का सांप निकला। तो इस रूम में ये खाली है और यहाँ पे मेरे पापा आ गए मुझे कह रहे थे तुम क्या कर रही हो, मैंने कहा पापा वीडियो बना रही हूँ आपके खाली घर की।
तो इस रूम में वो सबसे एंड पे जो है भाभी का हमने पेटी रखी, भाभी की पेटी रखी हुई। एक तो मेरे काके को पता नहीं क्या हो गया, मैं काके गलत बोल रही हूँ सारी। भाभी की ये पेटी पड़ी हुई है यहाँ पर सामने, और हमारी कोई पेटी आपको घर में इसलिए नज़र नहीं आ रही कि शुरू से हम अपनी कोई भी पेटी अपने घर में नहीं रखते। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पेटियाँ नहीं है मामा की, लाइक मामा की शादी की वो हैं, लेकिन वो दूसरे घर में रखी हुई हैं। और हमें जब भी सर्दियों के कपड़े निकालने, कपड़े नहीं, बिस्तर ही सारा, ज़्यादातर बिस्तर का ही प्रॉब्लम पड़ती थी। बिस्तर जब भी लाने होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ड्यूटी देनी पड़ती थी, क्योंकि वो दूसरे घर से लाने पड़ते थे। और ये एक शू कबर्ड है, यहाँ पे हम अपने जूते बहुत कुछ रखते थे यहाँ पर। तो अब देख लें ये भी खाली पड़ा हुआ है, वीरान पड़ा हुआ है नीचे वाला घर। हाय मैं और मन्ना यहाँ से चले गए हैं, तो लगता है ये घर बहुत उदास हो गया है, नीचे वाला पोर्शन। तो मन्ना जो है मेरी छोटी बहन है, उसका नाम मरियम है, लेकिन हम सब उसको मन्ना बोलते हैं। और यहाँ पर जो भाई की बाइक खड़ी है, और थोड़ा सा आपको साइड पर उनके काम की चीज़ें नज़र आ रही होंगी। तो जनाब ये है नीचे वाले पोर्शन की यादें, क्योंकि हमने अपना बचपन, मुझे याद है, शायद ज़्यादातर नीचे ही गुजारा है। लेकिन अब और यहाँ पे बड़ा सा गेट भी है जो रोड की तरफ खुलता है, जो ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है। और ये छोटा सा बेसन भी हमने यहाँ पे लगवाया था, क्योंकि यहाँ पर बेसन नहीं था। तो खड़े होकर नीचे बैठ के पहले हम मुँह हाथ धोते थे, जो नीचे से खुरा बोलते हैं ना, खुरा सा होता है साइड पर। और ये अंधेर नगरी बाथरूम है, इसकी अब मैंने लाइट नहीं चलाई, दरवाज़ा बंद कर दिया है। और यहाँ पर वापस हम ऊपर जाने वाले हैं। मैं बच्चों के खिलौने उनके शॉपरों में डलवा रही हूँ। और ये खिड़कियाँ है इस कमरे में बाहर रोड की तरफ, यहाँ से भी हम बैठ के बहुत ज़्यादा बाहर देखते थे जब हम बोर हो रहे होते थे, क्योंकि हमारे पास उस टाइम पे ना मोबाइल होता और ना ही हमारे घर में टीवी था। तो जैसा मेरा बचपन गुजरा है वैसा आप में से भी बहुत सा का गुजरा होगा, क्योंकि मोबाइल की जो है माशाल्लाह से मेरी शादी से थोड़ा अरसा नहीं आया तो काफ़ी अरसे का हुआ, लेकिन मेरे पास तो शादी के बाद ही आया था। और यहाँ पे तक कि जनाब वेट कर रहे हैं कि मैं उसको गोदी में उठा के ऊपर चलूँगी। अभी ये गेट बंद करके हम ऊपर चलेंगे। और यहाँ पे ये जो दूसरा गेट नज़र आ रहा है, ये बाथरूम का दूसरी साइड वाला है, जो अंदर से दिखाया था ना, वो उसका ये यहाँ से भी रास्ता है इसको अंदर जाने का। तो यहाँ पे सिनान जो है तकी को गोदी में उठाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। आप लोगों की भी अगर शादियाँ हो गई हुई हैं, अम्मी के घर याद आते हैं, वहाँ पे रहना, वहाँ पे टाइम गुजारा हुआ, तो मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। घर जगह से नहीं बनते, घर मतलब लोगों से, उसके रहने वालों से, आपस के प्यार से, वहाँ की यादों से, वहाँ पे जितना टाइम हम स्पेंड करते हैं उससे बनते हैं। तो अभी हम ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रहे हैं। जब मेरे पापा ने ये घर बनाया था, मेरे पापा खुद एक कंस्ट्रक्टर हैं, मतलब एक ठेकेदार हैं, ये घर उन्होंने खुद बनवाया था। तो ये सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची रखवा दी थी। बस इसी बात का हमें गुस्सा चढ़ता था, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ते थे हम बहुत ज़्यादा थक जाते थे, और मामा तो उससे भी ज़्यादा। तो ऊपर आए हैं तो मामा बैठी हुई हैं, और छोटे को जो है सीट में लिटाया हुआ है, और नीचे हमें गली में कोई भी बच्चा नज़र नहीं आया। तो फिर मैंने ये सामने वालों की छत पर फेंका, उनके बच्चे थे छोटे छोटे से, वो खा लेंगे। तो यहाँ पे तकी जो है फिर छोटे से बेबी के पीछे, और उसका फीडर पकड़ के चल रहा है हर वक्त। तकी माशाल्लाह उसकी ख्याल रखता है उसका। देख लें फिर मेरा काकी गलत हो गया, या खुदाया। और मे भी आप लोगों को लगता हो, अच्छा यहाँ से पहले घर देख लें, यहाँ से मैं सामने से व्यू दिखा रही हूँ। पहले हमारा सिर्फ ये बरामदा होता था, और जहाँ मामा बैठी हुई है ना, ये सहन था, इसके ऊपर हमने छत्ता नहीं हुआ था छत नहीं डाली हुई थी, वो बाद में आगे जाके बताती हूँ। तो ये सबसे एंड पे ये हॉल कमरा है, एक बड़ा सा कमरा है। अभी हमने इसको बेडी किया हुआ है, क्योंकि बहन है, बच्चे हैं, तो हमें रात में एसी में सबको सोना होता है। तो हमने इसको आप कह सकते हैं पेका वार्ड बनाया हुआ है ये एक बड़े मज़े का वर्ड है। मैं अपनी खाला के घर शादी पर गए थे, उनकी बेटी के, जब खाला के घर जब भी जाते थे तो वो भी एक कमरा ना इस तरह सारे बिस्तरों का लगा कर पूरा कमरा बना देती थी, और उसको हम बोलते थे पेका वार्ड। लाइक सारी खाला, उनके बच्चे सब वहाँ पे हम रात में सोते थे जब। तो इसलिए आपको यहाँ पे मैट्रेस, सोफ़ा कम बेड, उसको भी बेड बनाया हुआ है, बाकी बेड। और ये छोटा रूम है, यहाँ पर आपको मेसी नज़र आएगा। और ये रूम पहले रूम नहीं था, ये किचन था हमारा ऊपर वाले पोर्शन में। नीचे भी किचन था, ऊपर भी किचन था। तो जब हमने थर्ड पोर्शन अब बनाया भाई का, और किचन फिर हमने ऊपर बना लिया, और इस जो किचन था इसको तोड़ फोड़ के इसकी शेल्फें ख़त्म करके इसको रूम बना दिया। छोटा सा एक बेड इसमें आ गया है, और साइड्स पे आप हमारा सामान देख सकते हैं। ये मन्ना के दोनों टची हैं, और बाकी खिलारा हुआ सामान है। और ये बाहर इसके जो बरामदा था, वहाँ पे हमने अपने सोफ़े रख दिए हैं, बस घुसा घुसू के रख दिए हैं, क्योंकि बच्चे, और ये जो आपको ख़राब नज़र आ रहे हैं ये बच्चों ने किए हैं, क्योंकि बच्चे सारा दिन पे जंपिंग करते रहते हैं। इसके बाद ये जो बाहर की साइड पर मैं आ रही हूँ, ये पहले सहन था, ठीक है। ये ऊपर से ओपन था, हम यहाँ पे चारपाइयाँ बिछा कर आकर हम सोते भी थे, कूलर भी लगाते थे, और ऊपर हमारी छत थी। ये जैसे मैंने भी आपको दिखाया, ये वाली छत हमने नहीं डाली है। पहले हमारी सीढ़ियाँ नहीं होती थी ऊपर जाने की, और छत पे हम कभी गए नहीं थे। कभी जाना होता था तो लकड़ी वाली सीढ़ी लगा कर जाते थे। तो अब हमारा ये कॉमन रूम सा बन गया है, इसको हमने कवर कर दिया ऊपर से, और सामने से बिल्कुल सीढ़ियाँ जो आपको नज़र आई थी वो ऊपर जाएंगी। अभी मेरी मामा जो है फ़ोन पर किसी से गप्पे लगाने में मसरूफ़ है, और मैं छोटे बेबी को देख रही हूँ। और क्योंकि मैं ऊपर जाने वाली हूँ तो बेबी को मामा के पास छोड़ के जाऊँगी। और कूलर जो है सामने बाहर की तरफ इस तरह हमने लगा दिया है। कभी कभी कूलर भी चला लेते हैं, और क्योंकि हर वक्त आप एसी में नहीं बैठ सकते, तो घर ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं अपना गंदा सा ड्रेस आपको दिखा रही हूँ। सॉरी, गंदा सा नहीं है, बहरहाल ये जेड रोड का है, लेकिन बहुत ही गंदा मुझे लगता है, खुद ही लेने के बाद अच्छा नहीं लगता मुझे। खैर पता नहीं क्यों। इसके बाद मैं तकी को लेकर सीढ़ियाँ चढ़ने वाली हूँ।
तो मैं आपको ऊपर वाला पोर्शन और उसके ऊपर छत दिखाऊंगी। और यहाँ पर हम दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला सबको अपना घर ज़रूर दें। और यहाँ पर जब वो गंदे मंदे कपड़े नज़र आ रहे हैं जो बच्चों को मैंने चेंज करवाया था, तो हम कपड़े यहाँ पर रख देते हैं और जाते वक्त ऊपर ले जाते हैं क्योंकि मशीन ऊपर है। तो हम रोज़ के रोज़ हाथ से बच्चों के कपड़े मैं खुद ही मतलब सब मरियम भी अपने बच्चों के या मामा का भी धो देती थी। तो यहाँ पर ये हमारा सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, आपको किचन मिल जाएगा। किचन भी बोल सकते हैं उसको, राहदारी भी बोल सकते हैं, लाइक किचन है पूरा। और इसमें से गुजर कर आपने आगे की तरफ जाना है। यहाँ पे चिकन निकाला हुआ है क्योंकि मेरी मामा बनाने वाली हैं बिरयानी। और उसकी रेसिपी मैंने आई थिंक पूरी शूट बनाई है, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपके साथ शेयर करूँगी। तो किचन में भी हमारे काम होने वाला है, लकड़ी का लाइक बहुत ज़्यादा हमारे घर में काम बाकी है, तो इसलिए ये भी आपको रैंडम सा नज़र आ रहा होगा। और हाँ जी जनाब, ये सामने जो है दोनों कमरे हैं, एक बड़े भाई का और एक छोटा भाई का। भी शादी नहीं हुई तो वो खाली है और उन्हें अंधेरा था, तो मैंने इसीलिए उनको नहीं दिखाया। और बाहर जो है ये मशीन पड़ी हुई है, यहाँ पे कपड़े धोने का पूरा सिस्टम है। और ये सिंक पुराने वाला नीचे वाले किचन से जो हमारा उतरा था वो मामा ने ऊपर लगवा लिया कि खड़े होकर भी कुछ बंदा धो लेता है, ये इसको हम कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद जनाब आखिरी मंजिल की तरफ हम रवा दवा हैं। सबसे ऊपर हमारे ये सीढ़ियाँ जा रही हैं मेरे रे निकल रही थी। तो हम ये सबसे ऊपर पहुँच गए हैं जहाँ पर आपको टैंकी मिलेगी। और फिर 3 स्टेप और चढ़ के ऊपर बच्चे यहाँ पे अपने खिलौने के शॉपर लेके देख लें, मेरे से पहले ऊपर पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पर चारपाई आपको मिल जाएगी। अब हमारे घर इतनी ज़्यादा चारपाइयाँ नहीं रही, पहले होती थी क्योंकि एक चार पे मैं और मन्ना सोते थे, एक पे हमज़ा अकेला, नहीं जब बड़ा हो गया था फिर हमज़ा और हुज़ैफ़ा दोनों सोते थे, और एक पे मामा और एक पे पापा। लेकिन कभी हमज़ा पापा के साथ सोता था और हुज़ैफ़ा जो है मामा के साथ, क्योंकि वो दोनों छोटे थे, हम दोनों बहनें बड़ी हैं। और यहाँ पर बच्चे गंदे गंदे काम भी करते हैं क्योंकि छत पर आकर बच्चों को जो है गन में खेलना बहुत अच्छा लगता है, कभी तिनकों से, कभी मिट्टी से, कभी किसी चीज़ से। तो हमें इनके पीछे ज़रूर आना पड़ता है। ऊपर से छत की जो दीवारें हैं वो बहुत ज़्यादा छोटी हैं, तो हम 1 मिनट कभी वसान नहीं खा सकते कि बच्चे अकेले जाएं ऊपर। और नानो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं मामा के बच्चों को अकेले नहीं भेजना। तो जनाब आज का व्लॉग आप लोगों को कितना पसंद आया, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ना करें बेशक, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, ओके।